अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद आदिल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे जनरेट प्रेस थीम को कस्टमाइज़ करते हैं। तो उससे पहले आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने चैनल पे अपलोड की थी, डब्ल्यूपी लोकल की, लोकल डब्ल्यूपी। क्योंकि अगर आप लोगों के पास लाइव होस्टिंग नहीं है, डोमेन होस्टिंग नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल, आप न्यू हैं तो आप लोकल डब्ल्यूपी इंस्टॉल करें, उस पे अपना वर्डप्रेस जो है सेटअप करें। तो वो ट्यूटोरियल मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको समझ नहीं आती तो पहले आप लोकल डब्ल्यूपी का ट्यूटोरियल देखें, आप वहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, उसके बाद आप वहाँ पे सीखें अपना वर्डप्रेस, उसमें ब्लॉगिंग सीखें जो भी है, उसके बाद आप अपनी डोमेन वगैरह बाय करें और काम करें। तो अभी हम अपनी चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के डैशबोर्ड में हम आ गए हैं। तो हम सिंपल यहाँ से अब अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए हमने जाना होगा अपीरियंस में से थीम पे जाएंगे हम। तो थीम्स में हमने ऐड थीम करनी है जनरेट प्रेस की, तो हम ऐड थीम में जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे जनरेट प्रेस, यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे जनरेट प्रेस की थीम को। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपका नेट स्लो है तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ये हमने एक्टिवेट कर ली। बाकी इसमें 2-3 थीम्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई थीम आपकी एक्टिव होगी। तो वो थीम्स हमारे काम की नहीं है, इनको हम डिलीट कर देंगे, ये हमें किसी काम में नहीं आएंगी। ये सिंपल हम सारी की सारी यहाँ से डिलीट कर देंगे। वन बाय वन करके आप यहाँ से डिलीट कर देना। जस्ट हमारे पास रह गई अब जनरेट प्रेस। तो अब इसका हम होम पेज पे जाते हैं, तो देखते हैं हमारा कैसे वेबसाइट शो हो रही है। तो अभी हमारे पास वेबसाइट का डिज़ाइन ऐसे शो हो रहा है। तो इसको हम मोर डिज़ाइन करेंगे, अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे, इसका ऐड करेंगे। मैंने एक वेबसाइट भी निकाली थी यहाँ पे, इन्फोसेलब। इन्फोसेलब ये वेबसाइट है। इसका इस जैसा हम सेम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अगर ये सेम एज इट इज़ भी बनाएंगे या अपने हिसाब से भी हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अपनी वेबसाइट में हम आते हैं थीम से। तो इसमें हम एक प्लगइन भी यूज़ करेंगे। हमने जनरेट प्रेस थीम तो इंस्टॉल कर ली, लेकिन हमें कुछ प्लगइन्स की भी ज़रूरत है, हम वो प्लगइन्स भी यूज़ करेंगे। ये प्लगइन्स हमें यहाँ से कोई भी नहीं चाहिए, तो हम इन सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे। सिंपल हमने यहाँ से इनको डिलीट किया। प्लगइन्स में कुछ प्लगइन्स की हमें ज़रूरत है, जिनकी उसमें हमें एक जनरेट प्रेस का प्लगइन चाहिए, वो प्रीमियम प्लगइन है। तो उस प्लगइन के लिए भी आपको अगर वो प्लगइन चाहिए, मेरा वर्डप्रेस का चैनल भी इस लिंक चैनल के बायो में है, वर्डप्रेस का व्हाट्सएप चैनल का, और इंस्टाग्राम भी मेंशन है, लिंक्डइन भी है। तो अगर आपको चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूँगा। ये प्रीमियम प्लगइन है जनरेट प्रेस का। ये हम इंस्टॉल करेंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो वो ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं। तो वो टेम्पलेट का यूज़ करते हुए हम वेबसाइट को जल्दी से जल्दी डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसमें हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। एक ऑलरेडी हमारे पास डिज़ाइन होगा, बस उसमें कुछ चीज़ें हमने यहाँ सेटअप करनी होंगी। तो ये ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है, इसको कॉन्फ़िगर करना है जस्ट। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन होगा। तो आपने यहाँ से सारी चीज़ें एक्टिव कर लेनी है। बैकग्राउंड हमने एक्टिव करना है, ब्लॉग्स एक्टिव करना है, कॉपीराइट एक्टिव करना है, डिसेबल एलिमेंट एक्टिव, ऑल जितने भी ये चीज़ें हैं, फ़ॉन्ट लाइब्रेरी है, मेन्यू प्लस है, सेकेंडरी नेविगेशन है, साइट लाइब्रेरी है, स्पेसिंग है। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करने के बाद आप टॉप में भी आप देख रहे होंगे कि आपको साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, और यहाँ पे भी आपको साइट लाइब्रेरी के ऑप्शन के आगे आ रहा है ओपन साइट लाइब्रेरी। आप यहाँ से भी क्लिक करके साइट लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं, और जस्ट यहाँ पे भी क्लिक करके आप साइट लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने साइट लाइब्रेरी ओपन की, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे, जिसमें बिज़नेस के भी टेम्पलेट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स के भी टेम्पलेट्स हैं, और ब्लॉग्स के भी टेम्पलेट्स हैं। तो हम सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें यूज़ करेंगे ब्लॉग का टेम्पलेट। तो हम ब्लॉग के टेम्पलेट में देखेंगे कोई भी अच्छा सा टेम्पलेट हम यूज़ कर लें। आप अपने हिसाब से देख लें, आपको जो भी यहाँ पे पसंद आता है, जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे है ये स्क्राइब वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ये ओपन करेंगे, इसमें आप इसको सिंपल गेट स्टार्टेड करेंगे, और ये आपको लैपटॉप का ओवरव्यू ऐसा आएगा। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे हमने आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और बीइंग इंपोर्ट कर देना है। ये लैपटॉप का स्क्रीन पे आपको ऐसा ओवरव्यू आएगा। यहाँ से नीचे से आप चेक कर सकते हैं, टैबलेट में आपको ये ऐसे शो होगा, और मोबाइल पे आपको ऐसे शो होगा इसका ओवरव्यू। ठीक है, अभी ये इंपोर्ट होता है, तो हम आगे इसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे इसमें, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा ईच एंड एवरीथिंग। आपको जहाँ पे भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूँगा। इसको डिज़ाइनिंग में कोई भी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो
ये थोड़ा टाइम लगा रहा है इंपोर्ट होने में। ये तब तक इंपोर्ट होता है, हम कुछ और प्लगइन्स तब तक के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं। हम जस्ट सिंपल आएंगे प्लगइन्स में, तो कुछ ज़रूरत के प्लगइन्स होंगे हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर हमने पोस्ट करनी है, पोस्ट के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होता है, क्लासिक एडिटर। वो आर्टिकल्स राइट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, और पोस्ट वगैरह। इसको हम जस्ट इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे। हम डिज़ाइन वगैरह करने के बाद वेबसाइट को, जब हम आर्टिकल राइट करेंगे तो तब हम इस प्लगइन का यूज़ करेंगे। इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, जस्ट इंस्टॉल ही करेंगे हम जाते हैं लाइब्रेरी में, तो ये हमारे जो है टेम्पलेट जो है इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम प्रीव्यू चेक करते हैं। तो ये हमारे सामने इस तरह का कुछ वेबसाइट का प्रीव्यू आ रहा है। ये आपके सामने प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम एडिट करेंगे, इसका होम पेज हम मज़ीद इसको डिज़ाइन करेंगे। इसमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी हम सेट करेंगे। ये हमारे पास एक फ्यूचर आर्टिकल है, हेलो हेलो वर्ड, जो अभी अभी अपलोड किया है। बाय डिफ़ॉल्ट एक आर्टिकल ऑलरेडी अपलोड हुआ हुआ है। इसको हम जस्ट सिंपल जाएंगे पोस्ट में से जाके हम इस हेलो वर्ड के आर्टिकल को डिलीट कर देंगे। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं, हम इनको रहने देंगे। ये हमें डिज़ाइन का अच्छा कैसा नहीं है वो चेक करेंगे। अगर उसके अलावा आपने खुद अपने आर्टिकल्स राइट करने हैं, तो आप अपने पहले आर्टिकल्स राइट कर लेना। उसके बाद वो आर्टिकल्स जो है आप ये टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे, तो वो सेम लेआउट में आपके सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे कुछ पेजेस भी क्रिएट करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं इनको हम नहीं यूज़ करेंगे, इनको हम डिलीट कर देंगे। इन सब के सबको हमने डिलीट कर देना है। इन सबको डिलीट करेंगे, ट्रैश में से भी इनको जाके परमानेंटली डिलीट कर देंगे। इनका कोई काम नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम खुद बनाएंगे, वन बाय वन करके एक एक पेजेस बनाएंगे। जो पेजेस ज़रूरत के होते हैं, जो वेबसाइट में अमूमन नॉर्मल वेबसाइट में होते हैं, कितने पेजेस होते हैं, वो सारे पेजेस हम यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो लोडिंग में टाइम और लग रहा है। फर्स्ट पेज हमारा होम का होता है, होम का पेज हम क्रिएट करेंगे। सेकंड पेज हमारा जो होता है वो कॉन्टैक्ट अस भी होता है। कॉन्टैक्ट अस का पेज हम ऐड करेंगे यहाँ पे। आप सिंपल यहाँ से भी ऐड पेज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से बैक जाके अगेन से यहाँ से भी ऐड पेज कर सकते हैं। ओके, तो अगेन हमारा जो थर्ड पेज है वो अबाउट अस का है। अबाउट अस का पेज भी हमने बना लिया है। उसके बाद हमारे पास कौन सा पेजेस हैं, इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का है, टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद एक पेज होगा हमारे पास डिस्क्लाइमर का। एक पेज हम बनाएंगे डिस्क्लाइमर का। और इसके बाद हमारा जो थर्ड, कितने पेजेस हो गए हमारे टोटल, फोर्थ पेज जो होगा हमारा वो प्राइवेसी पॉलिसी का है। ये कुछ हमने पेजेस भी बना लिए हैं। अब हम जाते हैं कुछ कैटेगरीज भी बना लेते हैं। हमारी वेबसाइट जिस टाइप की है, जो हमारी नीश है, उस हिसाब से हम कैटेगरीज भी बना सकते हैं। तो ये पोस्ट के आइकन पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे एक कैटेगरीज का, आपने यहाँ पे जाना है। आपने यहाँ से भी ये सब कैटेगरीज बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है इनको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये हमने टेम्पलेट अपलोड किया है। तो उस टेम्पलेट में जो कैटेगरीज हैं, जो पेजेस हैं, वो शो हुए हैं, तो ये हम डिलीट करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें अपनी कैटेगरीज चाहिए जो हमारी नीश है उस हिसाब से, तो ये हमने डिलीट कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी जो होती है वो वर्डप्रेस की, जब आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसको जस्ट आपने एडिट करके चेंज कर लेना है। तो इसका नाम मैं चेंज करके रेस्टोरेंट मेन्यू कर दूँगा, क्योंकि मैं जो नीश सेलेक्ट की है वो एक मेन्यू के ऊपर है, फूड मेन्यू पे। तो मैं जस्ट सिंपल इसलिए यही सेट करूँगा, उसके हिसाब से मैं कैटेगरीज़ के नाम रखूँगा। तो ये एक कैटेगरी मैंने ऐड कर दी है। ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट थी, जो इसको मैंने चेंज कर दिया है नाम इसका। दूसरी कैटेगरी हम रख लेते हैं कैफ़े मेन्यू। ये भी हो गई, कैटेगरीज़ भी ऐड हो गई। अब ये कैटेगरीज़ तो हमारे पास ऐड हो गई हैं, लेकिन ये कैटेगरीज़ हमारे पास हमारे होम पेज पे नहीं शो हो रहा, कुछ भी नहीं शो हो रहा है यहाँ पे हमें। ये टॉप पे आप देख लें, यहाँ पे सब्सक्राइब आ रहा है, और यहाँ पे ब्लॉग कुछ आइकन शो हो रहे हैं हमारे पास ना। यहाँ पे होम कोई कैटेगरी नहीं शो हो रही। तो वो जो कैटेगरीज़ और हमने पेजेस बनाए हैं, वो पेजेस हम यहाँ पे टॉप हेडर में शो करवाएंगे कुछ, और कुछ पेजेस को हम यहाँ पे
ये जैसे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म ऑफ सर्विसेज है, यहाँ पे शो करवाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमें अपीयरेंस के ऑप्शन में आना है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा मेन्यू। तो मेन्यू पे आपने सिंपल जाना है। तो हमें ब्लॉग नहीं चाहिए, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अभी हम यहाँ से एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन मेन्यू में हम नाम इसको दे देते हैं, नेम दे देते हैं हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू को हमने प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करना है और हमने क्रिएट मेन्यू कर देना है। ये मेन्यू क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम हेडर पे टॉप पे क्या क्या शो करवाना चाहते हैं, तो वो कुछ पेजेस शो करवाना चाहते हैं, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये 3 पेजेस शो करवाना चाहते हैं हम। और साथ में कुछ कैटेगरीज़ जो हमने बनाई है, दोनों कैटेगरीज़ हम शो करवाना चाहते हैं, ये कैटेगरीज़। तो अब इनको हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप तरतीब से कर लेंगे। हम सबसे पहले होम को एडवांस में फर्स्ट में रख लेते हैं, उसके बाद हम कैटेगरी रख लेते हैं रेस्टोरेंट, उसके बाद हम कर लेते हैं मेन्यू, उसके बाद हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस को लास्ट में रहेंगे। अब ये जो एक कैटेगरी हमने बनाई है रेस्टोरेंट मेन्यू, तो अगर हम इसके अंदर भी कोई सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो वो बना के हम वो भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। उस कैटेगरी की सब कैटेगरी को जस्ट आपने ऐसे थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो ये इस रेस्टोरेंट के अंदर ये कैफ़े मेन्यू आ जाएगा, रेस्टोरेंट मेन्यू के अंदर में। तो इस तरह करके आप इसकी सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट आपने ये सेव कर देना है। ओके, इसके बाद आपने जाना है, अगेन से आप अपने जाएंगे होम पेज पे। ये देख लें अब आप, होम, रेस्टोरेंट मेन्यू, कैफ़े मेन्यू, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये सब हो गया। अब यहाँ पे भी बैकग्राउंड भी इसका वाइट है, जो हेडर है नीचे जो इस ऐसा कंटेंट है जहाँ पे, वो भी सारा वाइट है। तो हम इसकी कुछ चेंजिंग करेंगे। उसमें ये है कि हम इस बैकग्राउंड जो है, हेडर का बैकग्राउंड है, उसका कलर चेंज करेंगे। तो वो कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ एक और है, ये एलिमेंट्स हैं कुछ, जहाँ पे ये सोशल एलिमेंट्स आपको आएंगे, ये सब चीज़ें। ये अब यहाँ पे इस वेबसाइट का स्क्राइब हमने जो टेम्पलेट लगाया वो आ रहा है, ये कैसे चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो ये सिंपल, आपने एलिमेंट्स में आना है। तो सबसे पहले आपका मेन्यू सोशल आइकन्स ये आ रहा है। मेन्यू सोशल आइकन्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आइकन्स शो होंगे। तो इन आइकन्स का ये है कि आप यहाँ से इन आइकन्स पे लिंक दे सकते हैं कि ये ट्विटर का लिंक है, आप अपना ट्विटर का लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्विटर का लिंक है, तो हम इसको जस्ट twitter.com, आपका जो भी प्रोफाइल है वो आपने कर देनी है। ओपन लिंक इन न्यू टैब, कि आपके अगर लिंक यहाँ पे कोई क्लिक करे आपके इंस्टाग्राम के लिंक के ऊपर, तो जैसे ये एक टैब ओपन है, ये वाला टैब, तो वो नेक्स्ट टैब में, इस टैब में जाके ओपन हो जाए। फॉर एग्जांपल ये टैब ओपन है, तो जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो इस टैब पे चला जाएगा। तो ये .com हम इसको चेक कर लेते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। और यहाँ नो फॉलो और स्पॉन्सर्ड है, अगर आप नो फॉलो लिंक देना चाहते हैं तो नो फॉलो दे दें, स्पॉन्सर करना चाहते हैं ये है कि आपका अपना, आपकी अपनी प्रोफाइल है तो आप उसको स्पॉन्सर कर दें। कि इस वेबसाइट से ये है कि आप उसको स्पॉन्सर कर दें। एक नो फॉलो लिंक होता है और एक फॉलो लिंक होता है, तो ये आपका फॉलो लिंक बन जाएगा कि आप अपनी गारंटी दे रहे हैं इसको। तो नो फॉलो हो के आप, वो ये होता है कि उसमें आप कोई गारंटी नहीं ले रहे। तो ये आप करके जस्ट यहाँ से सेव कर दें। इसमें इसी तरह इंस्टाग्राम का भी और इसी तरह लिंक्डइन का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह और कोई मोर आइकन आपने यहाँ पे ऐड करने हैं तो यहाँ से आप उन आइकन्स को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम जाएंगे अगेन अपने होम पेज पे जाएंगे। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये ट्विटर का लिंक मैंने किया था, लेकिन वो लिंक जो है आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो नहीं हुआ। जस्ट दूसरे टैब में ओपन हुआ है, लेकिन वो लिंक उस पर कोई भी नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देते हैं फ्यूचर आर्टिकल कंटेंट टेम्पलेट। फ्यूचर आर्टिकल, जो हमारा रीसेंट जो अभी हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे वो यहाँ पे फ्यूचर आर्टिकल शो होगा। तो हमें आर्टिकल अभी कोई भी नहीं पब्लिश किया, और ये सेम एज इट इज़ ही रहने दें, इसको हमने नहीं चेंज करना, इसको नहीं छेड़ना हमने। अब इसके बाद एलिमेंट में आएंगे तो थर्ड है आर्चिव कार्ड कंटेंट टेम्पलेट। आर्चिव कार्ड में जाएंगे, इसमें भी ये जस्ट आपकी पोस्ट शो होगी, पोस्ट कैसे शो होगी वो सारी चीज़ें। तो हमें इसको भी नहीं छोड़ना, ये छेड़ना, ये भी ठीक है, इसको भी सेम एज इट इज़ ही रहने दें। इसके बाद अगेन आप थर्ड फोर्थ ऑप्शन है होम पेज इंट्रो। होम पेज इंट्रो पे जाएंगे हम। होम पेज इंट्रो में क्या है, होम पेज इंट्रो में आपका ये वेलकम टू सब्सक्राइब है, और आगे ये आपकी जो हेडिंग है, कोई भी आप इसमें अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहिए, अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं, जस्ट आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ से सब्सक्राइब को हम रिमूव करके, हमारी वेबसाइट का नाम है यम ब्लॉगर, तो हम ये ऐड कर देंगे। ओके,
हमने ये इसका लेआउट साइजिंग में भी आप अगर इसको साइज़ भी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ से। जो भी साइज़ सेट करना है वो भी आप कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, हाइट में, विड्थ में, वो सब भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्पेस भी देनी चाहिए चाहते हैं तो वो स्पेसेस वगैरह भी आप दे सकते हैं यहाँ से। हेडिंग, लेआउट, एवरीथिंग आप यहाँ से जो है इसको सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से जिस तरह आपने करना है। और यहाँ पे ये टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल ऐसे ही करके आप इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली। आपकी जो नीश है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ से चेंज कर देंगे, आप सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो हमारे पास अब जो आएगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ये देख लें, हमारा वेलकम टू यंग ब्लॉगर चेंज हो गया हमारा नाम। और उसके अलावा हमने हाँ एडिटिंग करनी है, ये रीड मोड, बल्कि वेट, साइड फुटर, साइड फुटर को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले साइड फुटर में जाते हैं हम। अगेन यहाँ पे साइड फुटर में ये जो हेडिंग है इसको आपने अगर चेंज करनी है तो मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको चेंज करके मैं रखना चाहता हूँ यम ब्लॉगर, वेलकम टू यम ब्लॉगर आप कर लें, वेलकम टू यम ब्लॉगर। ये ये टैक्स है। अब यहाँ पे कोई आप अपने अबाउट के हिसाब से, अपनी वेबसाइट के अबाउट के हिसाब से आपने यहाँ पे एक स्मॉल सा जो टैक्स दे देना। अब ये कॉन्टैक्ट अस है तो ये कॉन्टैक्ट अस पे हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। हम लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम जस्ट सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास पहले से पेज बना हुआ है तो हम उसको जस्ट कॉन्टैक्ट अस करके ओपन लिंक्डइन न्यू टैब कर देंगे। तो अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। तो आप जहाँ पे डाउन में देखें, आपने जस्ट पीछे करंट ईयर को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट आपने सब्सक्राइब को छेड़ना है। यहाँ पे इसको रिमूव करके आपकी वेबसाइट का नाम है यम ब्लॉगर, तो आपने जस्ट ये राइट कर देना यम ब्लॉगर। दूसरा एक यहाँ पे हम अपने पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो भी ऐड करेंगे। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड सर्विसेज, टर्म ऑफ सर्विसेज हमने कौन कौन से ऐड किए हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्लाइमर। अब इस डिस्क्लाइमर के पेज पे हमने लिंक देना है, सॉरी पहले हमने इसको सेट करना है और हमें लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने करना है डिस्क्लाइमर का पेज बना हुआ है वो आ गया हमारे पास, हमने वो सिलेक्ट करना है, ओपन लिंक्डइन न्यू टैब, ये डन कर देना है हमारे पास डिस्क्लेमर का लिंक। प्राइवेसी पॉलिसी में भी हमने ऐसे ही करना है, इस प्राइवेसी पॉलिसी को हमने सेट करना है, सेलेक्ट करना है, लिंक पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्राइवेसी, ये आ गया हमारे पास। इसको भी ओपन लिंक्डइन न्यू टैब करेंगे और डन कर देंगे, ये भी डन हो गया। अब यहाँ से इसको सेव कर, यहाँ से आप इनको भी लिंक दे सकते हैं, ट्विटर को भी लिंक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी दे सकते हैं और लिंक्डइन को, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये डन हो गया, हम इसको सेव करेंगे, डन कर देंगे। अब ये यहाँ पे आप देख लें कैसे शो हो रहा है। अब ये चेक कर लें आप, ये प्राइवेसी पॉलिसी क्लिकेबल है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हम इस पर, और डिस्क्लाइमर पे भी हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी चेंज हो गया, यम ब्लॉगर आ गया। कॉन्टैक्ट अस पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट अस पे हम क्लिक करेंगे, हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। अभी कॉन्टैक्ट अस के पेज पे हमने कुछ भी डेटा अपलोड नहीं किया तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बनाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे हम एक ईमेल न्यूज़लेटर जो आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, किसी काम के लिए अभी नहीं चाहिए, तो हम इसको जो है रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव कैसे करना है, ईमेल न्यूज़लेटर के सेक्शन में आप जाएंगे, इसको जाके यहाँ से आपने जस्ट सेलेक्ट करना है और ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और जस्ट यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप आएंगे अपनी वेबसाइट के होम पेज पे, तो आपके पास अब आपको यहाँ पे कोई न्यूज़लेटर नहीं नज़र आ रहा। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, पेजेस भी बना लिए, कैटेगरीज़ भी बना लिए हमने। कैटेगरीज़ को कैसे अपने कैटेगरीज़ और पेजेस को अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पेज पे, हेडर पे शो करवाना है, और कैटेगरीज़ को हमने कैसे कुछ पेजेस को जो है हमने फुटर पे शो करवाना है, वो भी हमने कर लिया। अब हम करेंगे कस्टमाइजेशन करेंगे, कुछ लोगो चेंज करेंगे और कुछ और जो चेंजिंग है, कलर, ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे हम। तो सिंपल हम जाएंगे कस्टमाइजेशन में। सबसे पहला जो हमारा काम है, हम लोगो चेंज करेंगे। साइड आइडेंटिटी में जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी टैग लाइन भी ChatGPT से लिखवा लें, कोई भी टैग लाइन अपनी अच्छी सी अट्रैक्टिव सी टैग लाइन हो वो आप कर लें। हम
जो भी आपने करनी है। तो ये स्क्राइब का यहाँ पे लोगो है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपनी साइट के रिलेटेड लोगो ऐड करूँगा। यहाँ से अपलोड करूँगा, मैं सेलेक्ट फाइल्स में जाऊँगा, यहाँ से मेरे पास है ये लोगो मैंने डाउनलोड किया हुआ था। ये लोगों को हम क्रॉप कर लेंगे यहाँ से और सेट कर लेंगे, सेट करके हम अपलोड कर देंगे इसको। अभी थोड़ा सा ये यहाँ तक, यहाँ से क्रॉप इमेज डन, ये हमने सेट कर दिया। लोगो भी यहाँ पे आ गया, लोगो भी हमने चेंज कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, साइट की लेआउट में हेडर, प्राइमरी नेविगेशन, स्टिकी नेविगेशन। आप हेडर को अब हमने कलर, अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो इस पे जाएंगे, नहीं यहाँ से नहीं करेंगे हम इसको पब्लिश करेंगे। हमारे पास लोगो जो है वो शो हो गया, ये देखें हमारे पास लोगो भी जो है हमारा सेट हो गया। अब इसको साइज़ आप खुद कर सकते हैं, इसको जो भी साइज़ देना है। बहुत स्मॉल शो हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइन करके इस पे जाएंगे लोगो पे, यहाँ से हम जाएंगे साइट आइडेंटिटी, ये यहाँ से आप लोगों की विड्थ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको समझ आती है वो आप कर सकते हैं। मैं 100 रख देता हूँ। साइड आइकन क्या होता है? साइड आइकन ये है कि सिलेक्ट साइड आइकन, ये जैसे आपको ऊपर डब्ल्यू का ऑप्शन आ रहा है, साइड आइकन आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल यूट्यूब का हमारे पास जो है लिंक ओपन है, तो ये इसका भी साइड आइकन है यूट्यूब का। तो ऐसे ही आपकी साइट का भी आइकन होता है। जैसे हमने ये लोगो सेलेक्ट किया है तो हम यही लोगो जो है एज अ साइट आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये इसको सेट कर देंगे साइट आइकन, ये देखें ये ब्लॉगर के साथ आपका साइट आइकन का लोगो आ जाएगा। लोगो जस्ट थोड़ा सा ये, तो अब इसको सेव करते हैं यहाँ से। साइड आइकन भी आपका सेट हो गया, ये देख लें अब आपके यहाँ पे ये भी शो हो गया। इसको पब्लिश कर देंगे। अब अगेन हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें आप, ये अब साइड पे आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा साइड आइकन, ये साइड आइकन भी आपका सेट हो गया। अब अगेन हम कस्टमाइजेशन में आएंगे, यहाँ से हम कस्टमाइज़ हमने कर लिया है, लोगो सेट कर लिया है। तो अब हम करेंगे कस्टमाइज़, इसके हेडर को कस्टमाइज़ करेंगे। सिंपल हम यहाँ से डाउन आएंगे, यहाँ पे लेआउट, कलर, टाइपोग्राफी, जनरल, मेन्यूज़। हेडर के हमने कलर को सेट करना है तो हमने सिंपल कलर्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये आपको आ रहा है बॉडी, टॉप बार, हेडर। तो हमने ये हेडर को जो है कलर चेंज करना है। हेडर पे आएंगे, हेडर का बैकग्राउंड जो कलर है उसको हम थोड़ा सा फूड पे जो होता है, फूड मेन्यूज़ वगैरह, थोड़ा सा रेड रेड टाइप, लाइक दिस टाइप कलर जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम सिंपल ये कलर सेट किया है हमने। इस कलर का कोड भी हम जो है वो कॉपी कर लेंगे, कलर कोड, सॉरी ये कलर ठीक है, इसका कलर कोड भी कॉपी कर लेंगे, ये हमें काम आएगा। अब यहाँ पे हमने इसके टेक्स्ट जो है वो ब्लैक है, अच्छा नहीं नज़र आ रहा, तो इसका कलर भी चेंज करेंगे। हम प्राइमरी नेविगेशन में जाएंगे, तो ये नेविगेशन टेक्स्ट जो है, नेविगेशन टेक्स्ट में हम इसको जो है वाइट कर देंगे सिंपल। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है ऑल वाइट हो गया है। अब इस पर होवर करो तो इसका जो है ये देखें ब्लैक शो है, ब्लैक कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमें। तो कुछ और हम कलर इसका करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्रीन अगर इसका सेट करना चाहते हैं, नो 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 सॉरी, ये वाइट ही है। ये यहाँ से हम अगर इसको ग्रीन सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन, ये देखें सिंपल आप होवर करेंगे, माउस होवर करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट का होवर कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल हम ग्रीन ही सेलेक्ट कर लेते हैं और करंट कलर में भी हम वाइट ही कर लेते हैं। ये हमने जो है उसका सेट कर लिया है कलर, टेक्स्ट का, हेडर का भी हमने चेंज कर लिया है। अब सबसे नीचे जो है फुटर, फुटर का भी अगर आपने चेंज करना है कलर तो आप फुटर का भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है कि ब्लैक कलर ही ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से ये ठीक रहने देता हूँ। तो बटन्स में आप जाएंगे, आपने अगर बटन्स का भी कलर, ये कलर है पर्पल कलर है, आप ये भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी आपने करना है इसमें चेंजिंग करनी है आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, इसको भी चेंज। तो ये सिंपल ये चीज़ें ये मैंने कर लिया, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ये हमारी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट भी हो गया। ये होम पेज हम सर्च करेंगे, ये देखें चेक करें, ठीक है।
अब एक और चीज़ है कि ये हमारी कुछ पोस्ट जो है वो पब्लिश हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये रीड मोर का बटन है ना, ये जस्ट जो है रीड मोड आ रहा है, यहाँ पे बटन नहीं शो हो रहा। तो हम यहाँ पे ये भी बटन भी शो कर सकते हैं। हम सिंपल कस्टमाइज़ में जाएंगे, अगेन से कस्टमाइज़ में जाने के बाद आप यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद आपने यहाँ पे ब्लॉग्स में जाना है। ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ पे ये चेक करें रीड मोर। रीड मोर है तो ये यहाँ पे डिस्प्ले रीड मोर एज बटन, जस्ट आपने इसको चेक करना है। ये चेक करें आपके पास रीड मोर का बटन आ गया। तो आपने ये रीड मोर का बटन आपके पास आ गया है, शो हो गया। आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, विड्थ, इसकी हाइट, लोकेशन, जो भी जैसे भी सेट करना है। विड्थ इसकी मैं फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। टाइटल की विड्थ इंक्रीज़ होती जा रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है सेट वही आप लेने दें। अगर आपको यहाँ से करनी भी है तो आप वो कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाह रहा, तो मैं नहीं करूँगा इसको, ठीक है। तो ये आप कॉलम्स कितने शो करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं, 2 करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, मैं तो यही रहने दूँगा। आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, यही रहने दें। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आप कैसे सेट करना चाहते हैं। ये आपने सेट करना है और जस्ट इसको पब्लिश कर देना है। यहाँ से ये भी सेटिंग चेक कर लें। पोस्ट में जाएंगे, सेंटर, मीडिया अटैचमेंट साइज़। मीडिया अटैचमेंट साइज़ ये है कि आपकी जो फ्यूचर इमेज है, ये आपका इसका साइज़ की बात कर रहे हैं, वो कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। तो ये जस्ट ये भी पब्लिश करेंगे, ये भी हमारी साइट पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसको हम कहीं से रिफ़्रेश करते हैं। ये चेक करें आपके पास ये रीड मोर का बटन भी हो गया। तो आप ऐसे करके अपनी वेबसाइट पे जो है इसका सिंपल सा जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, सेम एज़ इट इज़। कोई इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डिज़ाइन है, एडसन फ्रेंडली भी है, कोई इसमें इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें कैसे हम जो है कुछ और प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे, उसमें हम आपको बताएँगे कि कैसे हम अपने कॉन्टैक्ट अस का पेज राइट करेंगे, अबाउट अस का राइट करेंगे, कुछ आर्टिकल्स भी हम उसमें राइट करेंगे, कैसे आर्टिकल्स को हम शो करवाएँगे फ्रंट एंड पेज पे। उसमें मज़ीद आपको जो है चीज़ें रह गई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करते हैं चीज़ें। तो उसमें बाकी काफ़ी सारी चीज़ें भी जो है कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है। तो इस वजह से जो है एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती। तो इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ें आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।